नमस्कार साथियों। भविष्य कैसा सुंदर होगा यह वर्तमान की शिक्षा पर निर्भर होता है। शिक्षा से सवालों का जन्म होता है। सवाल रहित घुमावदार शिक्षा देने वालों ने इतिहास को किस तरह चाशनी में लपेटकर परोसा है, आइए समझते हैं। भारत में इतिहास के प्रकार। नंबर 1, मान्यतावादी इतिहास। नंबर 2, शैक्षणिक इतिहास। नंबर 3, उत्खनन का इतिहास। नंबर 1, मान्यतावादी इतिहास। इसमें यह इतिहास मान्यताओं पर आधारित होता है। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर को लेकर उससे भी आगे की बात करता है। इसमें केवल सुनते रहिए और मानते रहिए, जानकर तर्क करने की जरूरत नहीं है। तर्क करने पर विरोध का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक इतिहास। शैक्षणिक इतिहास मानव व्यवस्था को 10,000 वर्ष के अंदर स्थापित करता है। इसका पाठ्यक्रम होता है। सरकार कहाँ किस तरह का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना है तय करती है। इसमें अलग अलग विषय व एक स्तर होता है। इसमें एक रूपता नहीं होती है। देश में राज्यवार अलग अलग पाठ्यक्रम चलाते हैं। इस पर धर्म और राजनीति का प्रभाव रहता है। शिक्षा का ढांचा। इस शिक्षा में सभी स्वतंत्र होते हैं, चाहे उस शिक्षा में व्यक्ति हो और देश का विकास हो, चाहे उस शिक्षा से व्यक्ति और देश का विकास हो चाहे न हो। इसमें धर्म और राजनीति ने सभी को मौन कर दिया है। चाहे धार्मिक शिक्षा या दीनी तालीम हो, चाहे बेकार का पाठ्यक्रम हो या अच्छा पाठ्यक्रम हो, राजनैतिक, आधुनिक, उपयोगी, अनुपयोगी या सब चलता है। नंबर 3, उत्खनन का इतिहास। यह इतिहास खुदाई में प्राप्त पदार्थों, नगरों, नालियों, गांव, ईंट, पठनीय, अपठनीय अभिलेखों, साक्ष्यों, राज्यादेशों, मुद्रा, सील, लिपि, मृदभांड आदि का कार्बन डेटिंग काल द्वारा काल निर्धारण होकर अध्ययन होता है, जो पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं होता, क्योंकि जब सच सामने आता है तब झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो उसे गिनना ही पड़ता है। इसके अध्ययन और खुलासा से सच्चाई सार्वजनिक होने लगती है। झूठ सिर पर पैर रखकर 9-2-11 हो जाता है, जिससे झूठ के पक्षधरों की बोलती बंद होने लगती है। इसलिए वे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सच को दबाने में और झूठ का प्रचार करने में लगे रहते हैं। शिक्षा के प्रकार, आइए समझते हैं। शिक्षा के संसार में असमानता का संकट है, जिसे समझने की अति आवश्यकता है। नंबर 1, धार्मिक शिक्षा या दीनी तालीम। नंबर 2, सामाजिक शिक्षा। दीनी तालीम में यह मदरसों और शिशु मंदिरों में दी जाती है। इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, जिसका स्वरूप सांप्रदायिक दंगा होता है। इस शिक्षा का व्यक्ति और देश के विकास में योगदान नहीं होता। स्नातक तक स्कूली शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। इसके बाद धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। सोशल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा। इसके प्रकार निरर्थक शिक्षा नंबर 1, नंबर 2, सार्थक शिक्षा। नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षा। नंबर 4, तकनीकी शिक्षा। नंबर 5, आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा। निरर्थक शिक्षा, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विषय आते हैं जिन्हें सरलता के कारण अधिक लोग पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ को नौकरी मिलती है, शेष बेरोजगार घूमते रहते हैं। सार्थक शिक्षा, इस शिक्षा से लोगों को लाभ मिलता है, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी आदि। इसमें असफल लोगों का प्रतिशत लगभग बराबर होता है और सफल होने वाले सार्थक हो जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, यह शिक्षा व्यावसायिक बिजनेस को बढ़ावा देती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और जीवन स्तर में सुधार होता है। इसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां, उत्पादन याद आता है। तकनीकी शिक्षा, इस शिक्षा में तकनीकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। इसमें ITI, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आदि वर्तमान में उपयोगी शिक्षा है, जो सभी के लिए ज़रूरी है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा, इस आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा से नई खोज, नई जानकारी, नए आविष्कारों से जीवन सरल होता है। यह वर्तमान में जरूरी एवं बहुपयोगी शिक्षा है, जो सभी के लिए ज़रूरी है। साथियों, मैंने आपकी जानकारी में थोड़ा सा अगर जानकारी बढ़ाने की कोशिश की हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, प्रारंभ से अंत तक भारतीय रहो। धन्यवाद।